अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको बहुत बहुत खुशामदीद मेरे लॉकडाउन कुकिंग चैनल में। आज हम बना रहे हैं ओरियो चीज़ केक और उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए 24 आउंसेस जो है क्रीम चीज़ और साथ हाफ कप हमें चाहिए सावर क्रीम, 3 एग्स, 1 कप शुगर, 3 टेबल स्पून्स जो है मैदे के, और ये हाफ कप बटर है। और ये मेरे पास ओरियो कुकीज़ हैं तकरीबन 25। उसके अलावा तकरीबन मैंने 12 ओरियो कुकीज़ लिए थे और उनको मैंने इस तरह जो है चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। थोड़े थोड़े चंक्स हैं इसमें, इस तरह इसको रहने दीजिएगा। ये मैंने केक के बैटर में मिक्स करने के लिए किए हैं। इससे बनाएंगे हम अपनी बेस। ये है 25 ओरियो कुकीज़ और हाफ कप बटर। अब हम इसको डालेंगे चॉपर में और इसको मुकम्मल बारीक पीस लेंगे, क्रम्स बना लेंगे इसके, और फिर हम इसकी बेस तैयार करते हैं। जी, अब ये हम अपने चॉपर में डाल रहे हैं। कुकीज़ सारे डाल लिए हमने और हम इनको पहले करेंगे क्रम। जी, हमारा बेस के लिए तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। ये अब हम बेस में डाल देंगे इस तरह। जी, आपने इस तरह किसी भी स्पून की मदद से या अपने हाथ से आप इसको अच्छे तरीके से बेस में प्रेस करें। कोई ग्लास ले लें, ग्लास की मदद से भी कर सकते हैं। ग्लास के नीचे सरफेस जिनकी स्मूथ होती है उसकी मदद से भी आप प्रेस कर सकते हैं। यूँ स्पून की मदद से भी करेंगे तो ये अच्छे से यूँ बेस में प्रेस हो जाएगा। और मैंने आपको बताना भूल गई, मैंने ना इसको बेस बनाने से पहले बटर पेपर लगाया था नीचे। है तो ये जो है स्प्रिंग फॉर्म रिंग है। इसको हम खोल सकते हैं साइड से और यूं ये निकल आता है। लेकिन फिर भी मैंने नीचे जो है बटर पेपर की बेस बिछाई है ताकि इजीली केक रिमूव हो जाए, इसकी क्रस्ट ख़राब ना हो। ये बस एक एहतियात है। अमूमन केक निकल आता है लेकिन समटाइम्स नहीं भी इजीली निकल पाता, तो आपके लिए एक अच्छी टिप है कि आप नीचे बटर पेपर लगा लें। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे, जब तक हम अपना बैटर तैयार करते हैं, हम इसको रखेंगे फ्रिज में। जी, ये हमारी क्रीम चीज़ है, रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट है। आप जो है इसको यूँ थोड़ी देर निकाल के पहले बाहर रख दीजिएगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, फिर इसको बीट करें। जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ हमारी हाफ कप है। अब हम इसको फिर से बीच में चलाएंगे। और साथ साथ जो आप साइड वाली जगह हैं उनको स्क्रैप भी कर लिया करें, क्योंकि उधर जो है वो चीनी और जो बाकी चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं, तो फिर वो ऊपर ही रह जाती हैं अलग से मोटी मोटी। तो बेहतर ये होता है कि साइड से ज़रा साफ़ करके फिर दोबारा बीटर चला लिया करें ताकि वो भी अच्छी तरह यकजान हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और साथ ही ये हमारा जो 3 टेबल स्पून प्लेन फ्लावर है ये भी ऐड कर देंगे। और अब हम फिर से बीटर चलाएंगे। लम्स नहीं होने चाहिए इसमें, थोड़ा से हो भी जाए तो परेशान नहीं होइएगा। अब हम इसी तरह बीटर चलाते हुए एक एक करके अंडा इसमें शामिल करेंगे।
बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने इस वक्त ज़्यादा चलाना बीटर, क्योंकि हम इसमें एयर क्रिएट नहीं करना चाहते, वरना इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल, ये देखिए इसमें कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल क्रीमी बैटर तैयार है। जी ये हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें ये अपना जो हमने क्रम करके रखे हुए थे अलग से ओरियो कुकीज ये डालेंगे और इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जी हमारा ये बैटर अब बेस में जाने के लिए तैयार है। इस तरह आप डालें। और ये छोटे छोटे पीसेस हमने चंक में की सूरत में रखे हैं, ये यूँ डाल देंगे बीच में। जब केक को आप काटेंगे और एक एक पीस आएगा तो उसमें मुंह में आएंगे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और बाकी का बैटर इसके ऊपर यूँ डालते जाएं। लगातार काम नहीं सीखोगे तो महीने के सो अगर दोनों जरा बन जाओगे काम करूंगा तो जिंदगी सॉल्व कर मिलेंगे नहीं जी ये देख लें अब तैयार है बिल्कुल। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे। शुरू में हम अपनी जो इसकी हीट है वो हाई रखेंगे 200, लेकिन आफ्टर 5 मिनट फिर हम उसे 160 पे कर देंगे और पूरा 1 घंटे के लिए इसको बेक करेंगे। और जब ये बेक हो जाएगा तो अवन बंद हो जाएगा, तो इसको अवन में ही 1 घंटे के लिए आपने रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ना है। ये 1 घंटा रहेगा, फिर उसके बाद हम इसकी जो है ऊपर की गनाश तैयार करेंगे। ये नाजरीन आप देख सकते हैं ये मैंने मोल्ड से बाहर निकाल लिया है और देखें बिल्कुल ज़बरदस्त फर्म है, ये बिल्कुल रेडी है। अब में हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। हमने हाफ कप जो है वाइट चॉकलेट चिप्स लिए हैं और उसको हाफ कप क्रीम लेकर यूं डबल बॉयलर पे रखा है, क्योंकि जो है डायरेक्ट नहीं रखना। आपके पास माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जलने का खतरा होता है। यूं आप डबल बॉयलर पे रखें, पानी टच ना करे और इसको यूं पिघला लें। जब ये चॉकलेट चिप्स बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे तो फिर हम ये केक के ऊपर डालेंगे। ये तकरीबन मेल्ट हो गए। ये हाफ कप मैंने लिए हैं और इतने ही जो है आप जो है वो हाफ कप से मज़ीद कम क्वांटिटी कर लें और डार्क चॉकलेट चिप चिप्स भी ले लें और उसको भी इसी तरह हम मेल्ट करेंगे थोड़ी सी क्रीम डाल के और इसकी गार्निशिंग करेंगे अपने ओरियो चीज़ केक की। जी ये देखें ये हमने वाइट चॉकलेट है ये अपनी सारी स्प्रेड कर ली है इधर। अब हम इसमें ये डालेंगे, इसके इस तरह डॉलप्स लेंगे, एक इधर डाला, थोड़ा थोड़ा इधर यूं और ऐसे ये हमने डाल दिया। अब हम इसे स्क्यूअर की मदद से या आप टूथपिक ले लें और यूं आप कोई भी जो है पैटर्न बनाते जाएं। बहुत ज़्यादा ना कर दीजिएगा इसलिए क्योंकि फिर ये मैसी लुक आएगी। बस इस तरह आपने यूँ इसको शक्ल दे दी। अब हम जी क्रीम बीट करेंगे और क्रीम बीट करके जो है हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। जी नाजरीन ये हमने 1 कप के करीब विपिंग क्रीम ली है। नेस्ले की भी अवेलेबल है, डिफरेंट कंपनीज की अवेलेबल है। जो भी विपिंग क्रीम आपको मिलती है वो आप ले लें। ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड, ताकि जल्दी से बीट हो जाए। और हम इसको जी ये हमारी देखिए थिक हो गई, क्रीम बीट हो गई है। अब हम इसे इस तरह पाइपिंग बैग में डालेंगे।
हम अपने केक को डेकोरेट कर देंगे। जी हमारा केक आप देख सकते हैं तैयार है। अब हम इसमें ये आप देख रहे हैं, चाहें तो नीचे भी आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी पे। अब हम इसमें जो है कुकीज लगाएंगे। नाज़रीन ये है हमारे ओरियो केक की फाइनल लुक, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, जायके में भी बहुत मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी सारी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। और यकीन मानिए मार्केट रेट से बहुत कम है। मैं आपको क्रीम चीज़ भी बनाना सिखाऊंगी इन फ्यूचर, सावर क्रीम भी बनाना सिखाऊंगी। ये सब कुछ घर में तैयार हो सकता है, साफ सुथरा आपके हाथ से बना हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।